देखिए आदित्य जी, आप जब इस बात को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है कि ईडी को अपनी कार्यवाहियों पर पारदर्शिता रखनी चाहिए, अपने आप में सारे सवालों का जवाब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को जब इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ती है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि ईडी की कार्यप्रणाली कैसी होगी। हजारों की संख्या में छापे पड़ते हैं तो सिर्फ विपक्षियों के यहां पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी के ऊपर छापा नहीं पड़ता। और सिर्फ 24 लोगों के ऊपर आज तक कार्रवाई हुई है, बाकी लोग या तो मामले खारिज हो गए या जमानत पर छूट गए। तो जब इस तरह की चीजें होती तो हमको यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, देखो हम किसी से डरते नहीं है और हम तो कहते हैं ना, अगर कोई दोषी है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जब दुर्भावनापूर्वक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करती हो, जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो हमको कहना पड़ता है कि यह दुर्भावनापूर्वक आप सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए। और रही बात जाति की, तो आप देखिए इस प्रदेश के सबसे कम उम्र का महापौर, जो ओबीसी का सबसे तेजी से उभरता युवा नेता था, उसको आपने 7 महीने से ज्यादा जेल में भेज दिया। एससी भाइयों को आपने सैकड़ों की संख्या में जेल में भेज दिया। आज तक जैत खम का अपमान करने वालों को कोई सजा नहीं मिली और वो आज तक पकड़ा ही नहीं। उसके बाद यादव हत्याकांड हुआ कवर्धा में, भाजपा सरकार ने सीबीआई जांच की, आज तक उसका आता पता नहीं है। उसके बाद बीरनपुर में साहू समाज, तो यादव समाज भी ओबीसी, देवेंद्र यादव भी ओबीसी, और उसके बाद जो बीरनपुर में साहू समाज वो भी ओबीसी, वहां पर भी सीबीआई की जांच हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई अपराधी पकड़े नहीं गए। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इन सब घटनाओं को देखकर मजबूरी में हमको कहना पड़ता है कि ये जो कार्रवाइयां हैं ये दुर्भावना प्रेरित है, ये ओबीसी के विरोध में है, ये आदिवासियों के विरोध में है। आप बताइए, इतने दलित भाइयों को निर्दोष सबकी जमानत हो गई, ईडी को जो अधिकार मिले हैं तो 6-8 महीने तो किसी को भी जेल में डाल देते हैं। जब आप विवेचना करके चालान प्रस्तुत करेंगे, जब कोर्ट में बहस होगी तब तो जमानत मिलेगी। अभी नया सिस्टम चालू है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है तो एसीबी और ईओडब्ल्यू वाले जेल के बाहर में खड़े हो जाते हैं, वो बेचारा जमानत लेके बाहर निकलता है, एक नया एफआईआर दर्ज करके ईओडब्ल्यू उसको फिर से जेल में डाल देती है। तो भैया आप आमना सामना करो ना, आप जनता की अदालत में लड़ाई लड़ो ना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करो, भगवान से डरो। ऊपर वाले के हाथ देर है अंधेर नहीं है, और ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं है, जब पड़ेगी ना बाबू तब सब चेत पड़ेगा। तो ऐसा दुर्भावनापूर्वक पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रजनी जी, कांग्रेस